गर्दनीबाग का आंदोलन देश के अन्य छात्र प्रोटेस्ट से एक अलग प्रोटेस्ट है और इसमें किसी एक व्यक्ति की सहभागिता नहीं है। पूरी तरीके से छात्र आंदोलन को गलत दिखाने वाले लोग आज वही चीज कह रहे हैं कि रंगा सियारा गुरु घंटाल। रंगा सियारा गुरु घंटाल कौन है? वो आयोग के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। वो जो जिस व्यक्ति के गोद में बैठा हुआ है उसी के समर्थन के, कोई उसका विरोध उस व्यक्ति से है तो उसके खिलाफ में बात कर रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, स्टूडेंट लीडर अगर हो गए या फिर कुछ लोग हो गए, किसी पार्टी के लोग हो गए, वो बीपीएससी 17वीं के आंदोलन को बहुत गलत बता रहे हैं। आप लोग अभी उदास हैं, ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर इतना मेहनत कोई कर रहा है और गर्दनीबाग दरअसल पे उतने समय से था और उस आंदोलन को अगर गलत बोला जाता है तो आवाज़ उठाना आप लोग का फर्ज है और आवाज़ दिखाना जो आप बोलेंगे वो हमारा फर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से गर्दनीबाग के आंदोलन को उस रूप में न देखा जाए जहाँ तक कि सवाल पैदा कर रहे हैं कुछ लोग हैं, तथाकथित छात्र नेता कहें या कुछ चैनल पर मीडिया में आके बोल देने से। क्या आप एक बात आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में चल रहा है कि जो 100 दिन तक जो आंदोलन चला वो किसी एक व्यक्ति के कहने से आंदोलन चल रहा था? बिल्कुल नहीं। किसी पार्टी के बैनर तले वो आंदोलन चल रहा था? बिल्कुल नहीं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने पर प्रोटेस्ट का आयोजन चल रहा था? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर जो चीज़ हो रहा था उसका एकमात्र और एक पहला और अंतिम उद्देश्य ये था कि री एग्जामिनेशन हो जाए और उसके लिए कोई शर्त नहीं था। कौन लोग उस आंदोलन में नहीं आए? तेजस्वी यादव जी वीडियो कॉल किए, वो आए, उनका स्वागत हुआ। पप्पू यादव जी एक बार नहीं, वहाँ रात रात भर बैठे। कोई सांसद, कोई विधायक आके 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 3 दिन तक कंटिन्यू रात रात भर बैठे। हम लोग को भी लग रहा था कि हम लोग नहीं बैठ पाते हैं उतने देर, और व्यक्ति जो है सर रात रात भर मच्छर से कटवा के बैठे हुए हैं। गर्दनीबाग में हम लोग इधर बैठे हुए, उधर हुआ बैठे हुए, सबका स्वागत हुआ। हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा था कि कोई आ जाए उन्हीं के सहारे मेरा हो जाए, कोई आ जाए तो तुम ही आ जाओ ना भाई, उसी के सहारे हो जाए। यही था ना दिमाग में, ऐसा तो नहीं कि कहिए। लेकिन वो चीज कह रहा है कि रंगा सियारा गुरु घंटाल पर प्रोटेस्ट नहीं था। तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी व्यक्ति से है, किसी शिक्षक से है, तो तुम अपना निकालो ना भाई। वो मंच क्या था? छात्र का मंच था। अगर आंदोलन से दिक्कत था तो तुम अपना साइड हो गए। 3.5 महीना तुम गायब रहे। अब फिर आके जब है उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है और जिस चैनल को वीडियो बाइट दे रहा है उसके चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। हम लोग कोर्ट से हार गए तो हम लोग दुख दर्द झेल रहे हैं कि भाई कैसे होगा, आगे क्या रणनीति बनेगी। गर्दनीबाग में जो लोग 20-25 जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटे हैं। किसी भी अनुकूल भी बताए, किसी भी मौके पर हम लोग पीछे हटे हैं क्या? गर्दनीबाग का आंदोलन देश के अन्य छात्र प्रोटेस्ट से एक अलग प्रोटेस्ट है और इसमें किसी एक व्यक्ति की सहभागिता नहीं है। पूरी तरीके से छात्र आंदोलन को गलत दिखाने वाले लोग आज वही चीज कह रहे हैं कि रंगा सियारा गुरु घंटाल। रंगा सियारा गुरु घंटाल कौन है? वो आयोग के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। वो जो जिस व्यक्ति के गोद में बैठा हुआ है उसी के समर्थन के, कोई उसका विरोध उस व्यक्ति से है तो उसके खिलाफ में बात कर रहा है। तुम विरोध करते रहो ना भाई, तुम करते रहो। क्या तुम्हारे आ जाने से आंदोलन हो जाएगा? CGL 3 पहला पेपर जो है रद्द हुआ, 2 और पेपर को रद्द कराने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तुम आंदोलन को बीच से छोड़ के चले गए थे। गांधी मैदान में लोग बैठे हुए तो वेट कर रहे थे और तुम इसलिए चले गए क्योंकि तुम बता रहे थे कि मेरे कान का इलाज चल रहा है और फलना चल रहा है, क्या बताने लगे, तुम चले गए। हमको क्या मतलब है उससे? आपको क्या मतलब है उससे? जब किसी को कोई मतलब नहीं है, आंदोलन फिर से शुरू हुआ, फिर से लोग एकजुट हुए, अंतिम रूप से लोग कोर्ट कचहरी तक गए, कोर्ट में हारे। तुम बता रहे थे कि 67वीं पेपर लीक, आपको याद होगा, आपने भी कवर किया था। 31 अगस्त 2022 आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। 12:30 बजे वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था और 10 बजे रात में उसको छुड़वाया गया था जेल से। 23 लोग एक जगह थे, सचिवालय थाने में बंद थे, 15 को एक जगह और 10 को एक जगह। सुनामी सर भी गिरफ्तार हुए थे उसमें। पूरी तरीके से आंदोलन सफल हुआ। क्यों? व्यक्ति क्रेडिट ना ले। आंदोलन तुम्हारे चलते सफल नहीं होता है या तुम्हारे चलते नहीं रहने से सफल हो गया। आंदोलन गर्दनीबाग का बिल्कुल मजबूती के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे तन्मयता के साथ। लड़ाई अभ्यर्थियों की है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई किसको बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, वो उस पर थोप रहा है, वो उस पर थोप रहा है, तो ऐसे तो फिर तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से या किसी शिक्षक के कहने से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से प्रोटेस्ट चल रहा है या प्रोटेस्ट बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये 100 दिन तक चलने वाला देश के एक अन्य आंदोलन चला। पूरे देश की निगाह इस पर थी कि बीपीएससी का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। ये तो बीपीएससी तो खुद बता रही है ना भाई कि सामान्यकरण को लेकर आप खुद शिक्षकों की मीटिंग बुलाकर फिर कहते हैं कि नवनिर्वाचन लागू हम करेंगे या नहीं करेंगे। 15 नवंबर को मीटिंग बुलाते हैं, 15 नवंबर को मीटिंग नहीं होती है। तो तब हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई चलिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट था, कॉल किया गया था और 5 दिसंबर को आप एडमिट कार्ड जारी करते हैं कि एडमिट कार्ड उस दिन भी आप जारी कर देते कि भाई नवनिर्वाचन लागू नहीं। अब ये जो लड़ाई है वो किसी ना किसी के पर थोपना सही है या लड़ना सही?
या भूल जाना सही है? भूलना तो सही नहीं है, लड़ेंगे और गर्दनी बाग लड़ेगा और किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं लड़ेगा और न लड़ा है। गर्दनी बाग पूरी ईमानदारी के साथ, एकजुटता के साथ पुनः अपनी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हम लोग की जो तैयारी है, सब लोग का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग मूव करेंगे, बहुत जल्द मूव करेंगे। मूव करने के लिए तक नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देखिए बात बिल्कुल सही है कि अप्रैल में ही मेंस की परीक्षाएं शुरू होनी है, तो हम लोग पूरी तरीके से, अब तो माननीय उच्च न्यायालय इतने दिन तक उलझा के रखी मामले को, अगर वहीं से मामला खत्म हो जाता, पहले ही हो जाता कि केस जो है डिसमिस किया गया है, तो हम लोग बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते। पूरी तरीके से कहीं से भी 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, 25 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, फिर 30 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ, पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ। अब किसी व्यक्ति की लड़ाई को कि वो रंगासियार, गुरु घंटाल, सबूत प्रमाण, शिक्षक तो शिक्षक होते हैं और अभ्यर्थी अभ्यर्थी होता है। अगर कोई आपका साथ देने आ रहा है तो उसको मोस्ट वेलकम करना आप लोग की फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई रंगासियार, गुरु घंटाल की नहीं थी, हमारी लड़ाई थी एग्जामिनेशन। और जो भी शिक्षक आ रहे थे सब लोगों का वहाँ स्वागत है, किसी का स्वागत नहीं थोड़ी हो रहा था, सबका। क्या सब मेहनत की है, सबने मेहनत किया है, सबका एक उद्देश्य था। लेकिन उसके मन में, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर है वो परीक्षार्थी नहीं है, उसको बीपीएससी से अगर इतना ही मतलब अगर रहता है तो तुम आंदोलन अलग कर लेते ना, अपना आंदोलन करते, तुम बोलते कि भाई नहीं हम अलग करेंगे, हम अपना बात करेंगे। लेकिन नहीं, सफलता असफलता से उसका कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब इसी बात से लेकर है कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, मेरा चेहरा नहीं चमका, हमको आंदोलन से हटाया गया। किसी को आंदोलन से नहीं हटाया गया, खुद भाग गया। तो फिर उस बात को लेकर क्या आता है, लोग वहां पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी या फिर 17वीं के बाद जो बीपीएससी आएगी उसकी तैयारी? देखिए, जो मेंस की तैयारी करे, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग भी चाहते थे कि दोबारा परीक्षा रद्द हो और हम लोग फिर से पीटी के परीक्षा में बैठे। लेकिन उनको शुभकामना है कि वो मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन हम लोग की तरफ से जो कोशिश है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई, पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन कोई इफवट की स्थिति में नहीं है। हम किसी भी, सब हमारे छात्र जितने पास किए हैं सब, और जो फेल किए हैं वो सब मेरे अपने हैं, सब लोगों की शुभकामना के साथ हम लोग। लेकिन एक बात है कि गर्दनी बाग में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन का एकमात्र पहला और अंतिम उद्देश्य री एग्जामिनेशन है। किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी कोचिंग माफिया के कहने से, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने से कोई माफिया अगर है तो सरकार कार्रवाई करे ना। कोई सबूत मांग रहा है तो उसको सरकार कार्रवाई करे। हम लोग के बस की एजेंसी तो हम लोग है नहीं। हम लोग यही चाहते थे कि शिक्षकों सबका स्वागत है, सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि जो मामला छात्र का है उसमें शिक्षक ही सहयोग करेंगे और छात्र ही सहयोग करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि फलनामा के कहने से आंदोलन सबूत है, तो ये माफिया, तो फलना चिलना, इस तरह की चीजें होने से ही अगर बात हो जाती तो काफी कुछ हो जाता। पूरी तरीके से सफलता और सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है, लड़े हैं, जीते हैं या हारे हैं, लेकिन लड़े हैं, मजबूती के साथ लड़े हैं। बिल्कुल। देखिए, छात्र सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को रखें वो आपने सुन लिया। आप भी जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसको अच्छे से लड़ी जाए। और जो भी है वो आप जानते हैं, कमेंट में बताइएगा कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।